राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जिले की 8 में से 7 सीटों पर महायुति ने जीत हासिल कर जिले की राजनीतिक पर दबदबा कायम कर लिया है। अब नई सरकार में महागठबंधन की ओर से मंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। इसमें एनसीपी अजित पवार गुट की सुलभा खोड़ के युवा स्वाभिमान पार्टी के रवि राणा और बीजेपी के प्रताप बरसो शामिल है। विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रत्याशियों ने जिले में कांग्रेस के वर्चस्व को ध्वस्त करते हुए भारी सफलता हासिल की। 5 निर्वाचन क्षेत्रों में धामनगांव रेलवे, तिवसा, अचलपुर, मेलघाट और मोशी में भाजपा ने जीत हासिल की है। अमरावती के राकपा ने जीत हासिल की और बंडेरा में स्वाभिमान पार्टी ने जीत हासिल की है। रवि राणा चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें ताकत दी, लेकिन अमरावती और दरियापुर में महायुति धर्म का पालन नहीं करने के लिए उनकी आलोचना की गई है। अमरावती में महायुति की उम्मीदवार सुलभा खोड़के को समर्थन न देते हुए उनकी जगह पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने बीजेपी के बागी उम्मीदवार जगदीश गुप्ता के लिए प्रचार किया, ऐसा उन पर आरोप हो रहे हैं। हालांकि खोड़के और राणा दंपति के बीच राजनीतिक टकराव पुराना है, लेकिन अब दोनों महागठबंधन के घटक है। ऐसे में संकेत है कि यह टकराव मंत्री पद की दौड़ में भी दिखेगा। लोकसभा चुनाव में खोड़के तथा अड़सुल ने राणा का विरोध किया था। इसी वजह को आगे बढ़ाते हुए राणा दंपति ने अमरावती में खोड़के और दरियापुर में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के अभिजीत अड़सुल के खिलाफ मोर्चा संभाला। वहीं से एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी राणा को समझाइश दी, लेकिन उन्होंने अपना विरोधी रुख बरकरार रखा। राणा को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है, इसलिए उनका दावा प्रबल है। वही एनसीपी नेता संजय खोड़के अजित पवार के करीबी है। अजित पवार के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुलभा खोड़के को मंत्री पद मिले, क्योंकि पार्टी की चुनावी रणनीति और नीतिगत फैसलों में उनकी बात को महत्व दिया जाता है। बीजेपी के प्रताप बरसो दूसरी बार विधायक बने हैं। पिछले चुनाव में वह जिले से निर्वाचित एकमात्र भाजपा विधायक थे। उनकी भी मंत्री बनने की इच्छा है। मेलघाट विधायक केवलराम काड़े 6 महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। 2009 में केवलराम काड़े कांग्रेस के नामांकन पर विधायक बने। मोशी विधायक उमेश यावलकर, अचलपुर विधायक प्रवीण तायडे और तिवसा विधायक राजेश वानखेड़े पहली बार चुने गए हैं। अकोला के अकोला पश्चिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र में करीब 30 साल बाद बदलाव हुआ है। क्षेत्र में कांग्रेस की सफलता से ज्यादा चर्चा बीजेपी की हार की हो रही है। अकोला के गढ़ में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में केंद्र में आ गया है। पार्टी के भीतर भी इस हार की वजह जानने का तंत्र काम करने लगा। बगावत के कारण हुए वोटों के बंटवारे से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। कुछ हद तक हिंदुत्व वोट भी खिलाफ गए, जिसने कांग्रेस की जीत में योगदान दिया। अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र को भाजपा का अवैध गढ़ कहा जाता है। दिवंगत भाजपा विधायक गोवर्धन शर्मा लगातार 6 बार यहां से चुनाव जीते थे। उनकी मृत्यु के कारण यह पद 1 वर्ष तक रिक्त रहा। शर्मा परिवार के सदस्यों के साथ साथ भाजपा के अन्य दावेदारों ने भी उम्मीदवारी के लिए जोर आजमाइश की। पार्टी की उम्मीदवारी के लिए उम्मीदवारों की होड़ मच गई। पार्टी ने पूर्व मेयर विजय अग्रवाल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने फिर साजिद खान पठान को मैदान में उतारा। लोकसभाओं में वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा। गोवर्धन शर्मा के बाद भाजपा अकोला पश्चिम के गढ़ को बनाए रखने की चुनौती का सामना नहीं कर पाई। अकोला पश्चिम में बड़ी संख्या में सर्वधर्मीय मतदाता है। चूंकि हिंदू और मुस्लिम उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए चुनाव में धार्मिक रंग चढ़ गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुछ हिंदू वोटों को हासिल करने की कांग्रेस की रणनीति सफल रही। खास बात यह है कि मुस्लिमों को बंटने से बचाने की कांग्रेस की बड़ी योजना सफल रही। कांग्रेस डॉक्टर आखिरी वक्त पर जिशान हुसैन वंचित की उम्मीदवारी से पीछे हट गए। इस माध्यम से कांग्रेस ने वंचित को दुविधा में फंसा दिया। उधर बीजेपी में असंतुष्ट दावेदारों की बगावत से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवसेना ठाकरे के राजेश मिश्रा की बगावत भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की सभा कराकर और बटोंगे तो कटोंगे जैसे नारे लगाकर हिंदुत्व वोटों के बंटवारे को रोकने की भरपूर कोशिश की। भाजपा में संगठनात्मक तंत्रों को नियोजित करके साथ ही मतदान बढ़ाने पर जोर दिया। भाजपा के बागी निर्दलीय हरीश अलीमचंदानी, डॉक्टर अशोक ओलांबे, राजेश मिश्रा तीनों उम्मीदवारों ने मिलकर 26,000 वोट हासिल किए। इससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। विजय अग्रवाल को महज 1,283 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हिंदू वोटों के बंटवारे से जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, वही कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा टालना फायदेमंद रहा है। इसलिए पूरे राज्य में पार्टी की लहर के बावजूद अकोला पश्चिम में बीजेपी का किला ढह गया है। अकोला पश्चिम में अविश्वसनीय नतीजे तब से यह काफी चर्चा में है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में सहायता करने के लिए रिश्वत मांगने वाले पुलिस उपनिरीक्षक चंदन सोनाजी मोरे को आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानी थी। ऐसे में उपनिरीक्षक चंदन मोरे ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में सहायता करने के लिए संबंधित व्यक्ति से रिश्वत मांगी। पहले 10,000 रुपए रिश्वत मांगने वाले इस पुलिस अधिकारी ने अंततः 2,000 रुपए में मांडवली की, जिसकी शिकायत संबंधित व्यक्ति ने एंटी करप्शन विभाग से की थी। ऐसे में 25 नवंबर को की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। ऐसे में चंदन मोरे द्वारा रिश्वत मांगने की बात सामने आई। फलस्वरूप आज एंटी करप्शन विभाग ने जाल बिछाकर जिला परिषद कार्यालय के समक्ष आरोपी को 2,000 रुपए की रिश्वत लेने के चलते हिरासत में लिया गया। पुलिस निरीक्षक केतन मांजरे, मंगेश मोहोड़, शैलेश खड़ू, कुणाल काकड़े, अतुल टाकरखेड़े, महेंद्र साकरे, जनबंधु आदि ने कार्रवाई में सहभाग लिया।
नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मुन्नीबाई को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को एक महिला ने वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। उसने शौकीन ग्राहकों को घर पर ही बुलाकर वेश्यालय शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच ने ठिकाने पर छापा मारकर महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लड़कियों को पुलिस ने देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाला है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला दलाल को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाली महिला का नाम मुन्नीबाई है। मुन्नीबाई ताजनगर में रहती है और देह व्यापार में सक्रिय थी। उसने अपनी 14 साल की पोती मिष्टी और उसकी सहपाठी स्वीटी को वेश्यावृत्ति के दलदल में खींच लिया था। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दोनों मुन्नीबाई के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। मुन्नीबाई पहले तो दोनों के लिए नए कपड़े लाई। सबसे पहले स्वीटी को 500 रुपए देकर एक युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया। फिर मुन्नीबाई स्वीटी और मिष्टी दोनों के लिए ग्राहक ढूंढती और उनसे वेश्यावृत्ति कराती थी। चूंकि मुन्नीबाई हमेशा 500 रुपए देती है, इसलिए जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्वीटी भी मुन्नीबाई के जाल में फंस गई। इसलिए मुन्नीबाई ने हर दिन ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह की जानकारी क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग की तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर रेखा संकपाल को मिली थी। उन्होंने जाल बिछाया और एक नकली ग्राहक भेजा और छापेमारी की तैयारी की। फर्जी ग्राहक मुन्नीबाई से मिला और 7,000 रुपए में सौदा कर लिया। तभी पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में दोनों लड़कियों को बचा लिया गया, जबकि मुन्नीबाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अजनी पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सलाह एडवोकेट आसावरी पारसोडकर ने मामले की कुशल पैरवी की। न्यायमूर्ति आरपी पांडे ने आरोपी मुन्नीबाई को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुन्नीबाई की शादीशुदा बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, इसलिए उसकी बेटी मिष्टी मुन्नीबाई के घर पर रह रही थी। साथ ही उसकी सहपाठी स्वीटी की मां भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई, इसलिए वह अपने शराबी पिता के साथ रहती थी। स्वीटी के पिता बेरोजगार थे और स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। मुन्नीबाई ने उसे प्रतिदिन 500 रुपए देकर फंसाया था। ऐसे में दोनों लड़कियां देह व्यापार के दलदल में फंस गई थी। नागपुर के शंकर नगर स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के छात्र भ्रमण पर जा रहे थे, तभी हिंगना क्षेत्र में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज नागपुर के एम्स अस्पताल में कराया गया है। एक घायल छात्र को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। एम्स प्रशासन के मुताबिक हिंगना इलाके में हुए हादसे के बाद करीब 48 छात्रों को तुरंत एम्स में शिफ्ट किया गया। वहाँ आपातकालीन विभाग में छात्रों के लिए 2 वार्ड खोले गए और सभी परीक्षाओं की सुविधा दी गई। सर्जरी, फार्माकोलॉजी, एक्सरे विभाग सहित सभी विभागों के डॉक्टरों को तुरंत यहां बुलाया गया और त्वरित जांच शुरू की गई। एक छात्र की पहले ही मौत हो चुकी है। बस में 55 यात्री सवार थे। 10 से 12 छात्र घायल हो गए हैं। बीते दशक भर में सैकड़ों हृदय रोगियों को नवजीवन देने वाले श्री संत अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल का परसों 17 नवंबर को डॉक्टर रमेश गोडबोले स्मृति सेवा पुरस्कार से सम्मान होने जा रहा है। यह आयोजन गोडबोले स्मृति प्रतिष्ठान ने हवाब्रह्म के सोमेश्वर पुसदकर सभागार में शाम 6 बजे रखा है। पुरस्कार आयोजन समिति ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देवगिरी जी के प्रमुख आशीर्वचन होंगे। उसी प्रकार स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रसिद्ध वक्ता विवेक गलसासी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समिति ने यह भी बताया कि बडनेरा की जूनी बस्ती के सामान्य लोगों की उक्त चिकित्सा सेवा करने वाले स्वर्ग निवासी डॉक्टर रमेश गोडबोले की स्मृतियों को संजोने और उनके सेवा भाव को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अब प्रतिवर्ष गोडबोले स्मृति सेवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़े प्रमाण में मतदान किया गया। वहीं अमरावती विधानसभा में भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को बड़े प्रमाण में वोट देकर समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के लिए काम करेंगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हार से हताश न होकर नए जोश से एकजुटता के साथ काम करें, ऐसा आह्वान कांग्रेस के नेताओं द्वारा शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। बैठक में कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले, प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एडतकर, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, पूर्व महापौर अशोक डोंगरे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखड़े उपस्थित थे। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की हार के पश्चात पदाधिकारी व कार्यकर्ता जोश के साथ जनता की सेवा में सज्ज रहेंगे, ऐसा एक दूसरे ने पदाधिकारियों की बैठक में संकल्प लिया। आगामी चुनाव के लिए ऊर्जा के साथ फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे और पार्टी को जिताकर लाएंगे, ऐसी शपथ ली गई। बैठक में आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अभिवादन किया गया। वही 26/11 के हमले में शहीद वीरों को भावपूर्ण आदरांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर विनोद मोदी, प्रदीप हिवसे, मुकेश गिरी, सलीम बेग, वंदना कंगाले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत में सभी जातियों और धर्म के लोगों को, गरीब और अमीर को समान न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वयं और समिति के माध्यम से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान लिखा। इसी संविधान के कारण भारत के लोगों को सही मायने में लोकतंत्र का अधिकार मिला। इसलिए हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बेहद आभारी होने की बात युवा स्वाभिमान पार्टी के सुनील राणा ने कही। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रधान कार्यालय में आज संविधान दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही 26/11 को मुंबई में आतंकवादी हमले में शहीद
हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शैलेंद्र कस्तूरे, गणेशदास गायकवाड़, साधन वानखड़े, नितिन बोरेकर, पूर्व शिक्षा अध्यक्ष आशीष गावंडे, गजानन शिंदे, सुमेश खांडेकर सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। राकांपा शहर जिला एवं राकांपा युवा कांग्रेस अमरावती शहर की ओर से विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इरविन चौक परमापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं वंदन कर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। चूंकि भारतीय संविधान ने देश को स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, न्याय के लोकतांत्रिक मूल्यों से संपन्न किया है, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र भारत में रहने का समान अधिकार दिया है। ऐसे शब्दों में राकांपा के शहर जिला अध्यक्ष प्रशांत डावरे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राकांपा के मनपा के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर, पूर्व सभापति भूषण बंसोड़, पूर्व पार्षद मंगेश मनोहरे, प्रवीण मेश्राम, राकांपा युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ऋतुराज राउत, प्रमोद महल्ले, अशोक हजारे सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार 26 नवंबर को सुबह 11 बजे अमरावती महानगर पालिका के सभा कक्ष में नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक सचिन कलंत्र की अध्यक्षता में भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। विश्व रत्न डॉक्टर इस अवसर पर बाबा साहेब आम्बेडकर की छवि पर पुष्पमाला अर्पित की गई। इस मौके पर 26 नवंबर के हमले में शहीद हुए भाइयों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, उपायुक्त योगेश पीटे, उपायुक्त श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखापाल दत्तात्रय फिस्के, शहर अभियंता ईश्वरानंद पनपालिया, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय जादव, कार्यालय अधीक्षक नंदकिशोर पवार, उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी, कर्मचारी यूनियन के प्रहलाद कोतवाल सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।